अच्छा, आप मुझे इतना बता दें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और ये अपने गामदी साहब, इनकी कौन सी ऐसी बातें जो ये अब जो दीन सिखा रहे हैं, ज्यादातर लोग उधर जा रहे हैं, मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ, अली भाई का। तो अच्छा इनकी टीचिंग्स में कौन सी ऐसी गलत बात है, आप मुझे बताएं। यानी ये जिस तरफ से, यार, अब आप आपके उसको अली देखें। भाई पे मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं, आप देख लें। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी गांधी साहब पे, तो मेरी कल भी एक वीडियो आ जाएगी। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं लगा उसे रिकॉर्ड करने का। कल भी एक वीडियो गांधी साहब पे आ जाएगी। गांधी साहब को तो मैं कॉल आउट करता रहता हूँ। अभी मैंने गांधी साहब की बड़ी लॉजिकल डिकंस्ट्रक्शन अभी पिछले वीक की है। इस वीडियो आप देखें जाके, उस वीडियो को तकरीबन को 10,000 लोग देख चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो आप जाके देखें। मैं दोनों की बात करता रहता हूँ, गांधी साहब, इंजीनियर साहब की तो सिंपल सी एक बात है, बहुत ही, ठीक है, जी। बहुत ही सिंपल बात है। इंजीनियर साहब कहते हैं बरेलवियों के बाबे गौस पाक, ठीक है, कहते हैं जी वो नहीं थे जा सकते तीसरे आसमान तक। गौस पाक का ये मौजा भी झूठ है, ये झूठ है, फलां बाबा कबर आला उसका फलां झूठ है, ठीक है, फलां बुजुर्ग उसका ये फलां झूठ था, ये हर बात झूठ है। हर बाबा झूठा है इंजीनियर साहब के लिए। मगर एक फाइनल बाबा जिसने ये दावा किया था कि वो सातवें आसमान पे गया था, वो सच्चा है। उसका वो मौजा ठीक है, उसकी उंगलियों से पानी जारी हो जाता है, वो भी ठीक है, ठीक है, उसके सारे मौजे ठीक है। ईसा है, ईसा कहता है कुमारी से पैदा हुआ, ये भी बाबे का मौजा ठीक है। मूसा कहता है उसने समंदर दो टुकड़े कर दिया था, वो बाबा भी ठीक है। तो इंजीनियर साहब की ब्रेकें जो है ना, वो जाके उन बाबों पे लग जाती हैं जिनका जिक्र उन किताबों में है जो सबसे सारे झूठ की बुनियाद है, कुरान और अंजील और तुरात, उनके अंदर। ठीक है, इंजीनियर साहब को हदीस भी झूठी लगती है, इंजीनियर साहब को गौस पाक के भी सारे किस्से झूठे लगते हैं, हक चार यार और पता नहीं क्या क्या, और जितने पीरो फकीर हैं, चले हक चार यार तो हम नहीं कहते, पीरों फकीरों की बातें सब झूठी लगती हैं उनको। गुरु नानक का पूछेंगे तो वो भी झूठे लगेंगे, राम का पूछेंगे तो वो भी झूठे लगेंगे। कोई क्रिश्चियन पादरी आज को क्लेम कर दे कि उसने जी ये मिरेकल किया, तो इंजीनियर साहब फटाफट। और इंजीनियर साहब की खूबसूरती ये है, और साथ में इंजीनियर साहब की मेंटल जिम्नास्टिक किया खूबसूरती यह है कि जब वो किसी बाबे को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो पूरा साइंटिफिक मेथड अप्लाई करेंगे। जी। मगर जैसे ही बात हजरत मोहम्मद पे, ईसा पे, मूसा पे, यूनस पे पहुंचेगी ना, तो साथ ही वही साइंटिफिक मेथड को साइड पे रख के उस पर 10 जूतियां मारेंगे पहले, कि नहीं नहीं हम साइंस को नहीं मानते, हम तो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के रसूल को मानते हैं और जी मौजूदात को मानते हैं। साइंस, इंजीनियर साहब तो साइंस के साथ भी ना क्या करते हैं, एक बार साइंस को सगे के तौर पे यूज करते हैं, अगली बार उसे सुतेला कर देते हैं। ये है इंजीनियर साहब की हकीकत, और गांधी अच्छा, आप साहब की, उनकी एक गांधी बात साहब की मान ले, भी यही मैंने, हकीकत है। हाँ जी, इस संडे को जाना है मैंने जेलम उनकी एकेडमी में। तो हम्म। मैंने भी उनके आगे यही बात रखनी है। वो ये कहते हैं कि एथियस्ट सिर्फ इतनी बात मान ले कि कोई क्रिएटर है। अगर वो इस बात पे आएंगे तो अगली बहस होगी, मैं तो अभी कहता तो हूं आगे इंजीनियर बात है। साहब मुझसे मनवा लेना यार, ये बात मैं बात करने को तैयार हूं इंजीनियर साहब से। आप जाके मेरा पैगाम दे दीजिएगा कि गालिब आपसे खुदा के वजूद पे डिबेट करने को तैयार है। नहीं, बेशक आप कोई ठीक है, रिलीजियस क्रिएटर को ना करें, जो एक एथियस्ट की डेफिनेशन है, एक साइंस से रिलेटेड कर लें मैं कि किस तो कोई मैं क्रिएटर है। आपको बता रहा हूं ना, मैं खुदा को मानने को तैयार हूं। इंजीनियर साहब को ऐसा सबूत तो दें जो मानने के काबिल हो। इंजीनियर साहब कोई ऐसा सबूत दे दें, गलती तो करें एक बार देने की। और अगर इंजीनियर साहब समझते हैं कि उनके पास वाकई कोई ऐसी बात है जो कि वाकई इतनी मजबूत है, तो इंजीनियर साहब मेरे साथ इस मामले में डिबेट रख लें। उनकी मर्जी का चैनल, उनकी मर्जी का चैनल होगा, उनका मॉडरेटर होगा, और मैं आके इंजीनियर साहब से खुदा के वजूद पे डिबेट करूंगा। मुझे पता है पाकिस्तान के किसी और मुल्ले में तो इतनी भी जरूरत नहीं होगी, शायद इंजीनियर साहब में थोड़ी जरूरत हो, वो भी शायद वाली बात हम्म। है। मैं खुदा के वजूद पे इंजीनियर साहब से बात करने को तैयार हूं, मैं गांधी साहब से डिबेट करने को तैयार हूं। आप इन दोनों हजरात में से जिस मर्जी को बुला लें, मनवा लें, ठीक है, मैं खुदा के वजूद पे बात करने को तैयार यार ये तो अनफेयर है ना, आपके पास नथिंग टू लूज है। हम आपकी किस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे। आप, हमारे पास तो चलो बुक्स हैं, चीजें आपने वो सारी पढ़ ली, हमें अब आपका पता ही नहीं है, तो हम आपका कहां से पता करें कि भी आप हूं। किस इंजीनियर बेस साहब पे को तो खड़े पता हैं। है ना यार, वो तो आपको नहीं पता ना, गांधी साहब को भी पता है, यार इंजीनियर साहब को भी पता है, वो तो नहीं, हार के एक्सपर्ट है यार। गालिब एक पॉइंट है कि आपको पता क्या नहीं, आपको हमारी पोजीशन क्लियर है। हमारी नहीं, आपने पोजीशन तो सिर्फ में क्लियर डिनायल, है, आपकी आप तो एक पोजीशन जो डिनायल है। वाली सिचुएशन में है ना, कि आपने सिर्फ नहीं, अगर माना करनी है, साबित करो। नहीं, आपने हम नहीं, डिनाइल साबित वाली करो। सिचुएशन में है ना, मान लें डिनाइल वाली पोजीशन अगर अगर एक्सेप्ट करना इतना आसान है, तो फिर एक मुल्हिद से इस बात पे डिबेट क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है।
इंजीनियर साहब को मेरा चैलेंज है, इंजीनियर आदमी है, वो पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक मेथड को भी समझते हैं, मैं समझता हूँ गांधी साहब से ज्यादा बेहतर समझते होंगे, ठीक है, मगर हिम्मत तो करें ना, एक दिन कर ले मुझसे डिबेट, देख लेंगे फिर। आप जाके बात कर लें, इंजीनियर ने कोई आप गालिब करें, से बात आप मेरा पैगाम दीजिएगा इंजीनियर साहब को, मैं गालिब कमाल ने कहा है कि मैं मैं आपसे डिबेट, जी गालिब आपसे डिबेट करने को तैयार है, आपके प्लेटफॉर्म पर डिबेट कर लेंगे, आप अपने पे ना करें, आप किसी और चैनल पे, किसी अपने मोमिन भाई के चैनल पे आप मुझसे डिबेट कर ले, चले आपके चैनल पे नहीं करते ना, लगेगा गालिब को बहुत पब्लिसिटी मिल गई, या कोई 5000 का चैनल निकालें, उस पर मेरे साथ वो डिबेट कर लें। शाहिद एंड बिलाल उनके स्टूडेंट्स के चैनल है, हर फ्राइडे हाँ, तो को मैं उसमें कर लाइव लूंगा, स्ट्रीमिंग करते हैं। मैं कर लूं, नहीं लाइव स्ट्रीम में देखें, लाइव स्ट्रीम में तो पहली बात है, मैं वो तो एक अलग बात है ना, डिबेट की बात है, क्योंकि इंजीनियर साहब बड़ी बार कह चुके हैं कि हम मुल्हिदों से खुदा के वजूद पे बात करेंगे, तो कर लें मुझसे बात, जी ठीक है, कर लें, तो फिर मैं तो सर आप, तैयार हूं करने को। हाँ जी, आपका मुकाबला उन्हीं के साथ बनता है। नहीं, और पहली बात है कि मैं बात जी बताऊं, इंजीनियर साहब जो है ना, अगर वो खुदा के वजूद में बात करेंगे तो इंजीनियर साहब खुद हारेंगे, क्योंकि इंजीनियर साहब को यानी ही डजंट हैव अ प्रूफ, वो आप जैसे लोगों के आगे बात करते हैं जो उनकी ऑडियंस है, जो कि बायस्ड है, तो आप लोगों को उनकी बातें लगती बड़ी जबरदस्त है, लेकिन अगर आप उनको लॉजिकली उनके नहीं, सामने, मैं डाली, मैं हारूंगा यार, छोड़ दें आप, मैं ही हारूंगा, नहीं मैं हारने या फिक्र जीतने ना की बात करें नहीं, आप। पॉइंट है कि इंजीनियर हाँ, साहब इज वेरी, अगर इंजीनियर साहब को, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर इंजीनियर साहब के अंदर इतनी हिम्मत होती तो पहले कर चुके होते ना, इंजीनियर साहब ने करना है, आप जाके बात करें, हम तो चाहते हैं करें, आप जाके बात करें, लेकिन आपको आज अभी मैं लिख के दे देता हूँ कि इंजीनियर साहब उससे नो, पॉइंट है कि अगर जी इफ ही सो गुड एंड इफ ही सो लाइक, अगर उनको तब उनका पक्का बिलीफ है और उनको पक्का पता है कि जो वो बात करें वो डंकी की चोट पे सही है, तो फिर उनको अपना जो मुकदमा पेश करने में उनको कोई डर नहीं लगना चाहिए। अच्छा, आप न्यूट्रल ने, आप इतना तो मानते हैं ना कि इस टाइम बेस्ट अगर कोई है स्कॉलर इस्लामिक, तो वो इंजीनियर साहब ही हैं, या आपकी नजर में अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में, या आप कोई शिया मैं में भी बता मैं सकते हैं? इंजीनियर के बारे में ये समझता हूं कि पाकिस्तानियों की जो रैशनल एक सोच है ना, हम्म, उसमें इंजीनियर और गांधी साहब पहला गियर है, फिर दूसरा तीसरा गियर आगे शुरू होता है, ठीक है, समझ गए बात। सही, जो चलें। रैशनल अकलियत पसंदी की जो सोच है ना पाकिस्तान में, मैं समझता हूं कि दूसरा गियर फिर शायद परवेज है, ठीक है, इंजीनियर साहब से और गांधी से आगे हैं, उसके बाद फिर हमारे नंबर आते हैं, ठीक है। और जी आपको पता है आपने, बाकी सारे मुल्ला जो आदमखोर मौलवी हैं वो सारे रिवर्स गियर हैं। ठीक ठीक ठीक। और मैंने एक बात बतानी, अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो हमें इंजीनियर की साहब की बातें हाँ, बड़ी मजाका खेज लगती हैं, मोस्ट टू ऑफ बी द टाइम्स। ऑनेस्ट, इट्स वेरी लाइक मजाका खेज यार लगती है आपके इंजीनियर लिए साहब आप के ये भी काम तो की, देखें ना, मगर आपको अनफेयर मगर मैं एडवांटेज है आपको आप। बता रहा हूं, हम अपने एंगल से हाँ जी देख रहे हैं। हमें जी। अनफेयर एडवांटेज नहीं है भाई, हमें तो इतना डिसएडवांटेज है कि अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। आप हमें कह नहीं, रहे ये हो, गलत है। मजाक कर रहे हो, देखिए, हमारा मजाक उड़ा रहे मैं हो। आपका इधर इधर भी हाँ। साथ दूंगा, ये जो हरकतें हैं ये गलत है। कभी भी वायलेंस के साथ कोई भी बात नहीं हो सकती, कोई आप जीत मनवा नहीं सकते अपना कुछ, तो इसलिए तो मैं भी शर्मिंदा हूँ मुझे जो इधर हो इंजीनियर रहा से होता है हमदर्दी मौलवी। इसलिए है कि इंजीनियर को भी वही धमकियां मिलती हैं जो हमें मिलती हैं, गांधी साहब से इसलिए हमदर्दी है कि गांधी साहब को भी वही धमकियां मिलती हैं जो हमें मिलती हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी अगर आप ये कहें कि इंजीनियर साहब इन सब मौलवियों में ज्यादा लॉजिकल हैं, तो फिर बात यह है कि मैं तो, मेरा लॉजिक का स्टैंडर्ड ये है कि लॉजिक कुरान पे अप्लाई की जाए, और इंजीनियर साहब कुरान पे कमो बेश वैसी ही लॉजिक अप्लाई करते हैं जैसे खादम हुसैन रिजवी करता था, जैसे इलियास कादरी करता है, जैसे तारिक जमील करता है, जैसे तारिक मसूद करता है, ठीक है। हाँ, हदीसों पे, पीरों के किस्सों पे मैंने आपको पहले बता दिया कि साइंटिफिक मेथड पूरा अप्लाई करते हैं, मगर कुरान पे, हजरत मोहम्मद पे, ईसा पे, मूसा पे और बाकी सारे ऐसे मौजूदात पे इंजीनियर साहब उन्हीं मौलवियों के साथ खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं आपको इंजीनियर साहब को उनसे सिंगल आउट करके दिखाऊं, तो ये मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब भी एक मौलवी ही हैं और गांधी साहब भी मौलवी हैं मेरी नजर में, जी, ठीक है। गालिब में एक और बात कहना चाह रहा हूँ, अगर हम्म। इंजीनियर साहब लिटरली जो वो कहते हैं कि आप हमसे खुदा के वजूद पे बात करें, दैट्स अ, ये स्नीकी वे आउट है उनका इस बात से भागने का, कि लाइक ही डजंट वांट, वो बहस में हाँ, हिस्सा नहीं लेना चाहते, ये कहते हैं ना कि आप वो कन्नी कतरा गए, तो वो कन्नी कतराते हैं अगर आप उसको लॉजिकली देखते हैं, क्योंकि अगर वो वाकई जेन्युइनली, यही तो मुझे मसला है कि अगर आपको जेन्युइनली अपने चीज पे फेथ है पूरा 100%, तो फिर आप उस पर कन्नी नहीं कतराएंगे, आप आगे डंके की चोट पे बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मौलवी या जो लोग
बेशक उनका गलत बिलीफ है, लेकिन वो जैसे अमेरिकी पादरी आके कई बोलते हैं अमेरिका के अंदर, या आपको वेस्ट में मिलेंगे जो कि बेशक उनके आपको व्यूज इंजीनियर साहब से भी आपको ज्यादा डॉगमेटिक लगे, लेकिन वो अपने अपने व्यू पे कंसिस्टेंट है। वो आके बोलते हैं, अगर उनके आगे एक अगर गालिब हो या गालिब जैसा कोई आदमी बोले तो वो उसके साथ बहस करने को तैयार है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब इंजीनियर साहब को अब चाहिए कि वो हिम्मत बांधें एंड दे टेक द नेक्स्ट स्टेप व्हिच ही हैज टू टेक। अभी नहीं करेंगे तो 10 साल बाद उनको करना पड़ेगा। हाँ, अभी जब 10 साल बाद करेंगे ना, आज मैं बड़े वीक ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं अभी छोटा सा आदमी हूं, मगर 10 साल बाद ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो मुसीबत मैंने इनको डाली होगी, आज मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, तब फिर बातें किसी और टर्म्स पे होंगी। ठीक है, तब इंजीनियर साहब को जिस बात पे हम बुलाएंगे ना डिबेट के लिए, वो इंजीनियर साहब का सबसे वीक पॉइंट होगा। आज हम उन्हें उस बात पे बता रहे हैं जिस पे हम कुरान को इन्वॉल्व नहीं कर रहे और चीजों को इन्वॉल्व नहीं, हम अल्लाह के नाम अल्लाह की डिबेट कर रहे हैं। वो एक फलसफे के ऊपर अब बात होगी ना। हाँ पीटर जी, भाई, तो ये तो बड़ा आसान ग्राउंड है उनके लिए। इधर तो फलसफे में तो इन्होंने वो बताना भी नहीं है जो मौलवी ने इन्वेंट किया, इन्होंने तो वो बातें करनी है जो फलसफियों की बातें हैं। ठीक है, भाई ये मैं तो इन्हें फलसफे उस तो ग्राउंड पे इक्वल है, चैलेंज कर रहा हूं। क्योंकि बात ठीक जो है, फलसफे की है तो हाँ नहीं फिर नहीं वो आपने नहीं, असल में मसला यह है कि फलसफियों की बातों में गहराई है, मुल्ले की बातों में गहराई नहीं है। कुरान की तफसीर में तो बातें ऐਵੇਂ ही है ना, फलसफी की बातों में तो गहराई है ना। फिर वो कहीं से सुकरात लगाएंगे तो कहीं से अरस्तु लगाएंगे तो कहीं से मतलब वो कोई और को कांत और ह्यूम पे जब बातें आएंगी तो वो तो किसी और तरह की होंगी ना। ठीक है, ये बात है, तो समझ आपने गए आज आप। ये न्यूज चैनल पे आपने देखा है ना, अभी वो जो उनकी बहस हुई थी, बोलने नहीं देते उनको, इंजीनियर साहब को, वो आपने नहीं अगर यार, देखा। मैं तो नहीं ऐसा करूंगा ना। ठीक है, नहीं, आपको क्या बात लगता करने है के कि बाद मैंने कोई न्यूज चैनल पे तो नहीं रखनी ना डिबेट। मैं तो कह रहा हूं उनके प्लेटफॉर्म पे कर लेंगे भाई, जिस पे वो करना चाहते हैं। वो कौन सा बिलाल वाला जो चैनल है उस पे कर ले मेरे से, मैं तो तैयार हूं, मैं कर लूंगा डिबेट, मुझे तो कोई क्योंकि मसला नहीं है। हमारे दूसरे आते हैं जो मुस्लिम भाई बड़ी बदतमीजी से पेश करते हैं और बीच में बोली जाएंगे। अगर आप तमीज से बात करें तो मैं, आपने इतने अच्छे तरीके से अभी दोनों ने बात की है मेरे साथ, और बिल्कुल आपने लॉजिकली आंसर भी किया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।